नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो हिंदी की गुण स्वर संधि की। अर्थात हम लोगों ने हिंदी का शुरुआत किया था। हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला के बाद में हमने जो है संधि वाला चैप्टर स्टार्ट किया। संधि में हमने संधि की परिभाषा है, बेसिक चीज़ें सारी जानी। अब आज हम शुरुआत करेंगे किसकी? गुण स्वर तक हम जान चुके थे, हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था। दीर्घ स्वर तक हम समझ चुके थे, जान चुके थे। तो अगली जो आज हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम जानेंगे आज। किसको जानेंगे? गुण स्वर संधि को हम जानने का प्रयास करेंगे। गुण स्वर को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सबको बताता हुआ चलता हूँ कि मैंने जैसे दीर्घ को बताया था, दीर्घ का आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि दीर्घ का फार्मूला क्या बताया था भाई? आपको इसका फार्मूला बताया था कि आ जाए या आ जाए या इसके बाद इनका योग किसके साथ हो जाए? इनका योग किसके साथ हो जाए? इनका योग किससे हो जाए? आ का अ से हो जाए या आ का अ से हो जाए, तब भी क्या मिलेगा हमें? आउटपुट आ मिलेगा। इस तरीके से ई का बताया था, इसी तरीके से ओ का बताया था। जरा देखिए क्या बताया था मैंने, वो एक ही फार्मूला बताता हूँ सिंपल वाला जो आपको मेनली बताया था। ये तो अलग डिवाइड करके पढ़ाया था मैंने, वो है। लेकिन हम यहाँ क्या जानेंगे पहले कि इसमें कौन कौन से हमने जाना था, इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था अ का बताया था। अ आ जाए, अ आ जाए, ये आ जाए या ऊ आ जाए, प्लस इसका संयोग, इन तीनों का संयोग अ से हो जाए या ई ऊ से हो। सॉरी, पहले ई लेना पड़ेगा। तो ई ले लिया, फिर ऊ लिया, तो हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? ऊ। सॉरी, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा नहीं आएगा वहाँ। आ प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा और ऊ प्राप्त होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ये बात मैं कल की इसके पिछले वाली क्लास में आपको समझा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि मेरे भाई इस चीज़ को आपको अवगत रहना है। ये आपकी एग्ज़ाम की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ है। और परीक्षा की दृष्टि से जब महत्वपूर्ण बात होती है तो हमें ये पता ज्ञात होना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें याद हो। ये मैं आपको बता चुका था पूरी तरह से, इसको डिवाइड करके बताया था। जैसे कि ये वाला इससे जुड़ेगा, ये मिल करके ये ये दोनों मिलेंगे, ये इन दोनों का योग होने से ये निकलेगा, इन दोनों का योग होने से ये निकलेगा, इन दोनों का योग होने से ये निकलेगा। ये सारी बात मैं समझा चुका था। चलिए आते हैं अब हमारे गुण संधि के ऊपर। मेरे भाई, आपको मैंने जब स्वर की बात बताई थी तो स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? कुल कुल स्वरों की संख्या 11 बताई थी। उसमें दीर्घ स्वर कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन से? आ ई उ, जो कि अभी यहाँ लिखे थे। ये जो लिखे हुए थे कहीं ना कहीं ये दीर्घ स्वर है। ये सबके सब दीर्घ स्वर है, ये सबके सब दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है सबके सब। ठीक है, दीर्घ स्वर। इसलिए किस में आ गए थे? ये आ गए थे मेरे किस में? दीर्घ संधि में आ गए थे, दीर्घ स्वर संधि में आ गए थे। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जब बात तो स्वरों की होगी, बात तो स्वर की होगी ना, कि वो स्वर इसमें भी लिखा है, उसमें स्वर लिखा था और यहाँ पर गुण लिखा है साथ में। ऐसे कौन से स्वर है जो गुण के आधार पर हो? यहाँ बात वो होगी। चलिए तो इसको जानते हैं, ऐसे कौन से स्वर है जो गुण के आधार पर हो। यहाँ मुझे गुण ये बताना कि बनावट कौन कौन से एक जैसे बनावट में बने हुए हैं, एक जैसे बनावट में बने हुए हैं। तो ये ए है, आई आई आएगा, ए आई। देखिए ए ओ, ए ओ और री, ए ओ। ये ओ वाला नहीं है, औ नहीं है, ओ है केवल। एक मात्र वाला लेना आपको ओ, और एक और लेना गुण में, एक और लेना आपको अर, एक और लेना आपको अर। जहाँ जहाँ ये चीज़ें दिख जाए, जब आप शब्दों को तोड़ो और ये वाला आपको प्राप्त हो रहा है, जब शब्दों को तोड़ने पे ये चीज़ प्राप्त हो आपको, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे? आप डायरेक्ट इसमें कर दीजिएगा, तत्काल इसमें लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? क्या लगा दीजिएगा? तत्काल इसमें टेक दीजिएगा कि ये लोग किसके प्रकार हैं, किसके हैं, कि ये गुण स्वर संधि है, ये गुण स्वर संधि है। बस इतना दिमाग बिठाना है। जहाँ जहाँ आपका ए दिख जाए, ओ दिख जाए और अर दिख जाए, अर्थात जब आप शब्दों को तोड़ो तो आपको ए मिले, ओ मिले और अर मिले, इसका मतलब है कि वो किस संधि के उदाहरण है? वो गुण स्वर संधि के उदाहरण है। अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले इसका फार्मूला पूरा लिख लेते हैं, फार्मूला पूरा जान लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। इसका फार्मूला क्या है? आपको पता है ये किस किस शब्द के मेल से बना, ये किस शब्द के मेल से बना और ये किस शब्द के मेल से बना। इसमें आप गौर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो यहाँ जरा दिमाग बिठाइए। आपको मैंने बताया था कि अ तो रहेगा रहेगा हर जगह,
जब इसमें ए बनो, ओ बनो कि अर बनो, यहाँ जरा समझ लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। ये जो है, ये जो है तीनों में आएगा, इन तीनों शब्दों में तो तो आना चाहिए, है ना। जरा यहाँ देखिए, जब का मिलान, जब का मिलान हम किसके साथ करें, हम ई के साथ कर दें, हम ई के साथ करेंगे तो क्या ए बनेगा। हम लोगों ने सीखा था जब वर्णमाला पढ़ी थी, वहाँ पर स्वर पढ़ा था कि स्वर कैसे बन रहे हैं वो जो 7 स्वर बनाए थे मैंने कुल, उन स्वरों में दीर्घ स्वर जो पढ़ाया था मैंने कि लघु स्वर है और दीर्घ स्वर है, वहाँ बताया था 7 संख्या है। 7 में ये बनाया बताया था आपको, जब वहाँ सिखाया था कि कैसे बना था ए। और ए के मिलने से ए बनता है, ठीक। वैसे ही और अब मेरा ओ है तो वो किससे बना था, छोटा ऊ से, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या ये समझ में आता चल रही है, समझ रहे होंगे आई होप, ठीक है। इसका अंदर ये है। अब आप यहाँ बोले सर ये री है, ये र है, तो क्या यहाँ र लगा दें हम, क्या यहाँ र लगा दें, नहीं मेरे भाई, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ र नहीं लगाना है, यहाँ लगाना क्या है मुझे, यहाँ लगाना मुझे री है, क्योंकि मेरा जो छोटा स्वर है वो एक री भी है, और उस री से और रे, और रे मिल करके अर का निर्माण करते हैं, अर का निर्माण करते हैं। क्या समझ गया, मतलब जहां आपको संधि विच्छेद करने पर ये शब्द ऐसा लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद में री है, ना कि र उसमें उपस्थित है, ये री वाला स्वर है, री वाला स्वर है। समझ गए। अब इसका फॉर्मूला बना रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ जाए, ये तो मैंने समझा के बताया आपको कैसे होगा। जरा इसका फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। गुण शब्द को मैं वाइट ही कर देता हूँ पूरा, अब अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोगों को क्या समझना है, इसका फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला समझिएगा जरा, फॉर्मूला किसका, गुण स्वर का हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले जरा देखिएगा, अ लिखेंगे और अ के साथ हमें किस किस को जोड़ना। अभी हमने जोड़ा था अ को किस किस के साथ जोड़ा था, ए के साथ जोड़ा, ई के साथ जोड़ा, री के साथ भी जोड़ा, और ई के ओ के साथ जोड़ा, ई ओ और री, ई नहीं, ई ओ और री। जरा देखिए इन तीनों शब्दों को लिखिए, ये ई लिखा, ये ओ लिखा और ये री लिखा, ठीक। अब ये इन तीनों का योग से क्या बन रहा है, जब ये इससे मिल रहा है, जब ये इससे मिल रहा है और जब ये इससे मिल रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, वही हमें फॉर्मूला में लिखना है। इसका और इसका मिलान कीजिए, अ और ए का मिलान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, ठीक है जनाब। इसके बाद में अ का ओ के साथ मिलान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा, ठीक है जनाब, समझ गए। अ का रे के साथ मिलान करें तो क्या प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा, अर प्राप्त होगा। ये समझ गए ना, बस ये आपका फॉर्मूला था, और कुछ फॉर्मूला में कुछ ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है मेरा दोस्त। बस आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाते हुए चलिएगा, तो आप आसानी से क्या कर ले जाएंगे, समझते हुए चलेंगे तो समझ में आता हुआ चला जाएगा, ठीक है, ओके सही है। अब जरा आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में ये पूरा समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको आई होप, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब दिखाई देगा, क्लियर दिखाई दे रहा, देखिए अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना, सही साढ़े खैर, अब ये इसके मिलान से बना था, ये इसके मिलान से, ये इसके मिलान से, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, ये फार्मूला का कर दिया था, ये फार्मूला की बात हो रही थी, ये पूरा फार्मूला है ना, ये आपको याद रखना है, समझ के रखना है, ये वाली चीज़ यही हम यूज़ करेंगे अलग अलग टुकड़ों में, अ का और इसका आ का, ई का, इन सब का देखेंगे। अब चलिए जानते हैं, समझते हैं। गुण स्वर संधि को हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अब हमने ये जो फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला को अब जानेंगे हम, इस फार्मूला को अलग अलग खोल करके पढ़ेंगे, जैसा कि हमने दीर्घ स्वर में पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे और वैसे ही जानेंगे। क्या जानेंगे, सबसे पहले आप एक फार्मूला लिखिए। अब इस फार्मूला को डिवाइड करेंगे हम लोग, इस फार्मूला को डिवाइड करेंगे। ज़रा आप नोटिस कीजिए कि जब अ है तो क्या उसकी जगह आ भी आ सकता है, क्या आ सकता है ना, अ और आ सकते हैं एक जैसा, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और जब अ की मात्रा नहीं होती है तो अ की जो मात्रा वाला प्रयोग होगा वहाँ आ आएगा, समझ रहे हैं। तो जब आ जहाँ आएगा, जिस जगह आ आएगा वहाँ कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें अ है तो इसमें आ भी आ सकता है, तो यहाँ आ भी आ सकता है, इसलिए मुझे क्या करना है, आ अपलोड कर देना है, यहाँ क्या कर देना है, आ कर देना है। प्लस ये बताइए
जब आपको छोटा ई प्राप्त हुआ तो बड़ा ई भी उसके अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर शब्द में वो आ जाए तो देखिए ई और ये ई, तब हमें क्या प्राप्त होगा वो नोटिस करना है, वो समझना है। वो जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला में समझा एक छोटा सा रूप, इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं कि अ ई, अ उ और अ री। अब इसमें बड़े के साथ भी आ सकता है, इसलिए उसको हम डिवाइड कर करके अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे प्राप्त हो सकता है अलग अलग और क्या प्राप्त होगा। अब मेरे भाई आपका इसमें आउटपुट फिर भी क्या प्राप्त होगा? आपको ए ही प्राप्त होगा। अगर ए प्राप्त हो रहा है, अगर आपको शब्द में इनमें कोई भी शब्द दिखाई दे, इसकी किसी की मात्रा दिखाई दे और वो शब्द में जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो ए है, अर्थात उसमें अंततः परिणाम जो हमें दिखाई दे रहा है वो अगर ए है तो उसमें गुण स्वर होगा, गुण स्वर होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिन, दिन लिखा प्लस इश। अब जरा ये बताइए मुझे, जरा ये बताइए कि इसमें ये जो दिन लिखा है, ये दिन के बाद कौन सा दिन की हो रही? जो दिन मतलब जो सवेरा है, जो दिन आज चल रहा है, जैसा आज कौन सा दिन है, ये वाली बात हो रही है ना, इसका अर्थ ये हो रहा है। अब दिन प्लस इश, दिन प्लस इश, जरा इसका बनाएंगे आप तो आपको खुद को समझ में आएगा, आपके दिनेश बन गया। क्या बन गया? दिनेश बन गया। यहाँ आपको नोटिस ये करना है, ये समझना है मेरे भाई कि ये लिखा है क्या? ई लिखा है, ये ई लिखा है और इस न में, इस न में न प्लस अ है, न प्लस अ है। अब यहाँ देखिए आप, ये अ है और ये ई है, इन दोनों के पेचअप से, अ और ई के पेचअप से क्या बना? ए बना। समझिएगा, जरा समझने पे गौर कीजिएगा। अ और ए के मिलने से ए का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रही ए की मात्रा। ए की मात्रा एक डंडे वाली बताई थी ऊपर मैंने, तो एक डंडे वाली जो मात्रा है वो है ए की मात्रा। ठीक, अब ये ए प्राप्त हुआ हमें, तो ए में हमें क्या नोटिस, कहाँ से प्राप्त हुआ? अ और ई से, ई नहीं ई। तो ये ई जो है यहाँ देखिए आप, ये ई है और ये अ है, इन दोनों के मिलान से भी क्या प्राप्त हो रहा है? ए प्राप्त हो रहा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको यहाँ बड़ा ए दिखाई देगा, यहाँ आपको कभी कभी क्या दिखाई देगा? आ, ये जैसे न लिखा है यहाँ, तो यहाँ से अ निकल रहा है, लेकिन कभी कभी ना भी दिखाई देगा और वहाँ ये ना है, उसका इश जो बड़ा ए लिखा है, ये इश भी लिखा रहेगा, मतलब छोटा ए भी लिखा रहता है। तो ये भी मैं बताऊंगा अभी एक एक एग्जाम्पल सभी का लेकर के, लेकिन पहले आप ये समझिए कि दिनेश में गुण संधि है, लेकिन इसकी क्या पहचान है, जरा ध्यान दीजिए, समझाते हैं। गुण संधि में एक ही फार्मूला दिमाग में बिठाना, गुण संधि में एक ही फार्मूला दिमाग में बिठाते हुए चलिए कि जिसमें आपको ऊपर एक डंडा दिखाई दे, लाइन के ऊपर और बीच वाला अक्षर पर, विशेषकर पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा, आगे से दो तीन भी हो सकता है, लेकिन पीछे से तो दूसरा ही होगा, क्योंकि श है, आपको ये इस तरह का श दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी होगा, लेकिन उससे पहले वाले अक्षर पर जब ये मात्रा दिखाई दे, आंखें बंद करके, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसमें गुण संधि का ऑप्शन हो, लगा देना, ये आपका गुण स्वर संधि होगा। जहां जहां ये दिखाई दे यही गुण स्वर संधि है, ये गुण स्वर संधि दिखाई देगी आपको, विशेषकर दूसरे शब्द में। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, ये जुगाड़ी तरीका है। अगर हमें उस शब्द की संधि नहीं आ रही है, याद दिमाग में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उस चीज को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जैसे आपके सामने मैंने ये लिखा है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाना प्रयास करता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तो ले लिया था मैंने, दिन प्लस इश्क का। एक लेता हूँ आपको आ की मात्रा का, इसमें अ था, इसमें आ लेता हूँ, उमा प्लस इश, उमा प्लस इश। जरा आप नोटिस कीजिए मेरे भाई, जरा नोटिस कीजिए आप, यहाँ मैंने क्या लिखा है, उमा, उमा प्लस इश। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सर दीर्घ ई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आपने पहले अ लिया था, अब तो आर दिखाई दे रहा हमें। जी हाँ, ये म लिखा और इसमें प्लस आ कर दिया, ये आ कर दिया। जरा यहाँ नोटिस कीजिए, फिर से नोटिस कीजिए, इन दोनों का पैचअप कराना हमें, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ए प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। तो जरा नोटिस कीजिए कि उमा प्लस इश क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, उमा प्लस इश का क्या बन जाएगा, उमेश। क्या बन जाएगा? उमेश। ये समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? ओके। जो उमा प्लस इश है, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जब अ लिखा हो, जब अ लिखा हो और दीर्घ ई आ रहा हो, जब एक मात्रा ऊपर आ रही हो, तब भी समझ में आ रहा है? जरा नोटिस कीजिए। गुण संधि का जो अभी मैंने जुगाड़ बताया आपको, कि जहां जहां आपको ये वाला डंडा दिखाई दे ऊपर, ये ऊपर वाला डंडा कौन सा, ये ऊपर वाला डंडा जब जब दिखाई दे, इसमें गुण संधि होती है। जैसा आप दिनेश में समझ रहे होंगे, जैसे आप दिनेश में समझ रहे होंगे, दिनेश शब्द में, दिनेश शब्द में, और इसके बाद में उमेश,
उमेश में म के ऊपर एक डंडा जा रहा है, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। इसके बाद हम और जानेंगे और समझेंगे, जरा समझते हो चलिए मेरे भाई। दिन प्लस इश हो गया, कमला प्लस इश कमलेश हो जाएगा, कमला प्लस इश कमलेश हो जाएगा, बिल्कुल समझा तो चलिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कमला प्लस इश कमलेश, बिल्कुल ये भी सही होगा। हाँ और बोलिए, और एक दो एग्जाम्पल और पूछिए, आप भी बताइए। रत्न प्लस इश, जी बिल्कुल, रत्न प्लस इश, हाँ ये भी सही है, रत्न प्लस इश, रत्न प्लस इश, तो रत्न प्लस इश में क्या हो जाएगा, रत्नेश, रत्नेश हो जाएगा, समझ गए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट, ठीक है। मतलब ये हम लोगों को समझ में कुल मिला के ये शब्द रखना, ये दिमाग में बिठा करके रखना है, ये गुण स्वर संधि का एक। मैं जुगाड़ नंबर 1 भी बता रहा हूँ, तरीका समझाए पहले, उसके बाद मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ क्या, कि जिस में ऊपर या डंडा दिखाई दे एक में, तो एक तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसके बाद और भी है इसका, क्योंकि हमने अभी समझा है कि इसमें फार्मूला कौन सा है, ये अ वाला देखा अभी, तो आ ई का प्राप्त किया हमने ए से, अभी हमने इसके बाद ये भी तो प्राप्त करना है ओ वाला, तो ये प्राप्त करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, अभी और भी चीज़ें उसको समझेंगे जानेंगे, तो जरा जानिएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ले रखा मैंने एक्स्ट्रा, है ना, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, तो अब आते हैं हम जो अगला फार्मूला है उसके ऊपर आते हैं। ये मेरा था अ और ए का हो गया। अब मुझे अ और ओ के साथ समझना है, अ और ओ के साथ समझना है, तो मेरे भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अ वाला, और इधर एक को पार्ट बना करके एक इधर लिख दूंगा, ठीक है, समझिए, क्यों दो फार्मूला और यूज़ करना है इसका, दो भागों में और। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अ या आ कुछ भी आ जाए, प्लस इसमें क्या आपको देखिए, अब आपको क्या प्राप्त हुआ, ए तो प्राप्त हो गया, तो अब मुझे चाहिए ओ, क्या चाहिए ओ, तो ओ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ लाने के लिए मुझे ओ लेना पड़ेगा या दीर्घ ऊ लेना पड़ेगा, तो मुझे ओ प्राप्त होगा, ये मुझे बताने का प्रयास करना है, और ये भी मेरा फॉर्मूला है सेकंड वाला, इसको तोड़ा मैंने। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हो रही है, कैसे समझा रू, जब आपका ए प्राप्त करना हो तो अ आ ई कोई भी आ जाए, किसी का पेचअप हो जाए, ए ही लिखना है गुण स्वर संधि में। दूसरा, जब अ आ दोनों में से उ में से कोई भी आ जाए, हमें प्राप्त ओ ही होगा, यह बात हम जानते भी है, स्वर में निकाला भी सही, हमने प्राप्त भी किया है, लेकिन यहाँ पर ये कौन संधि में आ रहा है, गुण स्वर में आ रहा है, किस में आ रहा, गुण। जरा मेरे भाई आपको नोटिस ये करना है कि जो हमने अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरों के मिलान से, भिन्न भिन्न स्वरों के मिलान से जो स्वर उत्पन्न, जो स्वर दीर्घ स्वर है, जो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलान से दीर्घ वाले जो स्वर हैं, वही किस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें से दो तो कहाँ आ जा रहे हैं, डायरेक्ट किस में आ रहे हैं, गुण स्वर में आ जा रहे हैं। ऐसा गुण के बाद में हमने वृद्धि भी आएगी ना, तो वहाँ पर भी हमारा काम में ये चीज़ आएगी, कहीं ना कहीं ये जो ये वाले स्वर है ना, इनके जो बचे हुए हैं, इनके जो साथी हैं बड़े वाले, इनसे ओ का औ बनेगा, ओ जो हमारा ए है उसका आई आएगा, वो कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, वो भी जानेंगे, वो भी अभी अगले वाले में हम जानेंगे, समझिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आ का प्राप्त हुआ, तो इसमें हम कैसे प्राप्त करते हैं, जरा समझिए एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपको जरा समझाएं, ऐसा शब्द लें जो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा कौन सा लग रहा है, देखिए लंबा लिया, इसमें आ की मात्रा आ गई, लंबा लिया, इसके बाद मुझे ओ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ओ चाहिए, तो क्या चाहिए, ओ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ लंबा प्लस, अब मैं कौन सा शब्द ले लूँ, किसका बन जाएगा, किसका पर्यायवाची बन जाएगा, हाँ लंबो, लंब प्लस उधर, तो इससे क्या बन जाएगा, लंबोदर, क्या बन जाएगा, लंबोदर, लंबोदर, समझिए आप, लंबोदर। जरा यहाँ नोटिस आपको क्या करना है, इस शब्द में आपको नोटिस क्या करना है, इस वाले शब्द को करना है, ये किसकी मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये तो आप जानते हैं ओ की मात्रा क्या होती है, ये होती है, जी सर, जी सर, ये और ये, इसको क्या करना है, ये क्या है यहाँ पर आ है, प्लस ये क्या है, ब है, ब आधा है, ब क्या है, आधा है, ब जो है वो आपका आधा है, और ये आ बाहर निकल जाएगा। अब मुझे यहाँ अ और ओ का मिलान करवाना है, अ और ओ का जब मिलान करवाऊंगा मेरे भाई, अ और ओ का जब मिलान करवाऊंगा तो मुझे ओ प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा।
ये जो ओ प्राप्त हो रहा है, इस ओ से ही आपको जरा क्या देना है, अब फिर से एक बात और बैठाना है। इसका जुगाड़ी तरीका क्या है? एक जुगाड़ी तरीका मैंने आपको बताया कि जो ऊपर बिंदी आएगी तो ये किसकी है, एक ही मात्रा है, और जब एक ही है और जहाँ जहाँ ये दिखाई दे इसका मतलब है कि ये गुण संधि है, गुण संधि है, गुण संधि है। ठीक, ये गुण संधि का उदाहरण है। वैसे ही आपको क्या करना है, ऊपर एक डंडा है, जी हाँ ऊपर एक डंडा है, और ये इस तरह का डंडा भी मिल जाए, इस तरह का डंडा भी मिल जाए जो कि किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ये इस तरह का जब प्राप्त हो, जब इस तरह का कुछ भी चीज़ प्राप्त हो तो वो भी किसका होता है, गुण संधि का होता है। इसमें भी गुण संधि होगी, इसमें भी गुण संधि होगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब जब मुझे ऊपर एक डंडा दिखाई दे, जब जब ऊपर एक डंडा दिखाई दे, तब मेरा किसका होगा, गुण संधि का उदाहरण होगा वो शब्द। और ऐसा शब्द जिसमें ओ की मात्रा है, जिसमें ओ की मात्रा हो, वह भी गुण संधि का उदाहरण होगा। जब मैं उसका संधि विच्छेद करूं, उसमें ओ मात्रा दिखाई दे रही, मुझे कोई मतलब नहीं उसका संधि विच्छेद करना आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ओ मात्रा उसमें दिखाई दे रही, बीच में लगा देना है तुरंत, क्या, तोड़ करके गुण स्वर संधि का आंसर लगा देना है। जब भी पूछा है, जैसे पूछ ले लंबोदर में कौन सी संधि है, अब आपको उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब केवल संधि पूछा तो यार लंबोदर से मुझे ओ दिखाई दे रहा है, लंबोदर में बीच में मुझे ओ दिखाई दे रहा है, जब ओ दिखाई दे रहा है और मुझे तो ओ से बड़ी बात, मुझे ऊपर जाते हुए एक डंडी दिखाई दे रही, एक डंडी दिखाई दे रही ना, लगा दो आंखें बंद करके। कुछ अपवाद होंगे वो बताऊंगा मैं, अपवाद तो छोड़िए, लेकिन मुझे वो लगा देना किस में है, गुण स्वर संधि में। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको कि इस तरीके से आपको क्या करना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है मेरा भाई, अब ये लंबोदर इधर से मिटाता हूँ मैं, क्योंकि इधर जगह चाहिए कि मुझे, तो इधर लिखूंगा मैं। पहले एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, लंबा, लंबा प्लस उदर इज इक्वल टू लंबोदर। ठीक है, अब आपको ये एक शब्द मैंने लिख दिया है, दूसरा आप जरा लिखिएगा, दूसरा भी आपको लिखवा देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल लिखवाने पर क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। अच्छा जरा बताइए मुझे, इसमें लंबोदर में कौन सा समास है? आपको समास पढ़ाया नहीं है, लेकिन कहें आपको शब्द किसी समास में दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, इसमें समास है बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हालांकि इन समास पढ़ाऊंगा, वहाँ इस शब्द को रिटर्न समझाऊंगा, तब वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे अभी, लंबोदर तो पढ़ लिया हमने, ये किसका है, ओ की मात्रा बन गई। एक दो और पढ़ा देते हैं, महा प्लस उदित लिख लीजिए आप, महा प्लस उदित, महा प्लस उदित, उदी, उदित, उदित क्या लिखना आपको, उधी नहीं उधत, उधधि, उधधि, उधधि लिखना आपको, क्या लिखना है, उधधि। महा प्लस उधधि इज इक्वल टू क्या होगा, महा प्लस उधधि। जरा यहाँ देखिए आप, महा तो महो उधधि, महोदधि, क्या लिखना है, महोदधि, तो महोदधि, महो महोदधि, महोदधि, ये इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, फिर से नोटिस क्या कर रहे हो आप, आपको नोटिस में यही करना होगा हर बार, एक ही शब्द को, वो रहेगा आपकी ये मात्रा, जहाँ जहाँ ये दिखाई दे आपको फिर से गुण स्वर संधि होगा, क्योंकि ये ओ और ये आ मिल करके, ये आ और ये ओ मिल करके ओ का निर्माण कर ले गए, और ये ओ का जो निर्माण किया वो वहाँ आपको बाहर लग गया है, बाहर दिखाई दे गया है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक ये बात समझ रहे होंगे। अगर ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे थ्योरेटिकल क्लास में लेंगे, अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, और इसकी जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लें, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। अब उधर क्या कर लेते हैं, हम एक खंड कर लेते हैं, और इधर जो इसका एक पार्ट और बचा है उस फार्मूला को लिख लेते हैं, है ना। चलिए आते हैं फार्मूला को लिखते हैं। फार्मूला को लिखते हैं तो उससे पहले क्या जानेंगे, उसके पहले अब फार्मूला नंबर हम जो अगला जान जा रहे हैं वो कौन सा है आपका, रे वाला, अर्थात अर वाला। यहाँ जो हमने लिया था, यहाँ हमने ये वाला शब्द लिया था, इस शब्द का अब हम जानेंगे कैसे प्राप्त होगा, या किस तरीके से बना रहे हैं हम, इसको समझ लीजिए, इसको जान लीजिए। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आ होगा, या तो आ होगा, या तो अ होगा, या आ होगा, इन दोनों का किससे मिलान होगा, री से होगा, क्योंकि हमारा अर्थ तो री से प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के, इनमें से तो अ हो जाए या आ हो जाए, इनके मिलान से क्या प्राप्त हो रहा है, हमें अर प्राप्त हो रहा है, अर प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, अर प्राप्त हो रहा है। अधिकतर आपको दिखाई देगा
अधिकतर आपको दिखाई देगा अ का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा आ का भी दिखाई देगा। जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ना क्या नहीं। आपने एक शब्द सुना होगा सप्तऋषि, सुना है? सप्तऋषि सुना आपने? सुना है ना? तो अब हम सप्तऋषि जो शब्द है उसमें कौन से संधि होती है ये जानेंगे। अब आपको मैंने 2 जुगाड़ बताया, तीसरा जुगाड़ देखिएगा, दूसरा जुगाड़ भी देखिएगा। आप देखेंगे सप्त, ओ नो, आप समझेंगे कि जो आपका सप्तऋषि होता है, जरा पहले इसको मैं एक डब्बे में पैक कर देता हूँ ना, है ना, ठीक है। अब जानिए इसका उदाहरण समझिए आप कि इसमें सप्त, अब आपने हमेशा नोटिस किया होगा सप्तऋषि में आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी कि आपको रे दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं नोटिस किया होगा कि ये सप्तऋषि बना कैसे। अरे यार, सप्तऋषि शब्द जो है वो कैसे बना है, कैसे बना है ये नोटिस नहीं किए होगे, है ना। समझिए, सप्त तो ऐसा कैसे आना है, जी हाँ ऐसे ऐसे आना है, सप्त ऐसा ऐसे लिखा। ऋषि का, अब आप बोलेंगे सर ऋषि ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं? नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा सप्त ऋषि। अब आप बोलेंगे सर ये री कहाँ गया, ये री कहाँ गया? यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है सप्त में, सप्त में आपको जो दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, जी हाँ आपको भी दिखाई दे रहा है, इसमें अ तो है। अब इसको बार बार तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आधा तो अलग लिख दूंगा तो ये अ अलग निकल जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका अ है, अ दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ री में री दिखाई दे रहा है आपको। जब री जो लिखा है, ये री जो लिखा है, इन दोनों का अगर मिलान करवा दिया जाए, इन दोनों का मिलान कराने से क्या बन रहा है, अर बन रहा है, अर प्राप्त हो रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो सप्त ऐसे हो जा रहा है, इसमें जो अ है वो गायब हो जा रहा है, इस तरीके से अ और री और प्लस श, शी जो है ऐसा ऐसा अलग लिखा जाएगा। तो ये अ तो इसके साथ जुड़ गया है, इसको सहारा दे दिया, और ये आधा र है, इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, दिखाई दे रहा, इसलिए री गायब कर देना है, इसलिए री गायब कर देना है। इसका जुगाड़ तरीका बताऊंगा, जरा रुकिए। हमें क्या करना है, एक दो शब्द आपको लिखूंगा तो समझ में आएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा था और क्या नहीं, ताकि आपको एक एक चीज़ समझाऊं तो अच्छे से आपको समझ में आती चली जाए पूरी भावनाओं के साथ। बहुत, अब इसके बाद में देखिए महाप्लस ऋषि, महाप्लस ऋषि को महाऋषि बन जाएगा, बिल्कुल सही है, उसमें भी री ऊपर जाएगा, मतलब महाप्लस ऋषि हो जाएगा। अच्छा, महाप्लस ऋषि के बजाय हम एक को ले सकते हैं देव ऋषि, क्या ले सकते हैं, देव ऋषि भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋषि उसमें भी आ रहा है। जिस जिस शब्द में, जिस जिस शब्द में ये इस तरह का आपको श दिख जाए, ये वाला, और उसमें आखिरी में, उस शब्द के आखिरी में आपको ये इस तरीके का शी दिख करके ये र ऊपर चला जा रहा है, उस शी के ऊपर, इस शी के ऊपर ये र ऊपर चला जा रहा है, उसमें कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। नोट, पॉइंट नोटेड मेरे भाई। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ अपना। जुगाड़ तरीका यहाँ लिखिए आप, जुगाड़ तरीका, जुगाड़ तरीका को आप यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जुगाड़ी तरीका क्या होता है, जुगाड़ी तरीका क्या होता है। पहचान करना है गुण स्वर संधि की, तो कैसे करेंगे आप जरा नोटिस कीजिए और समझिए। गुण स्वर संधि की पहचान क्या करना है, पहचान करना, पहचान, पहचान हेतु आसान तरीका, हेतु, हेतु आसान तरीका। अब देखिए, आसान जुगाड़ देखना, हमें आसान तरीका समझना है, तो ये आसान तरीके को समझने के लिए मैं आपको 3 लाइनें करवाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। जरा देखिए, हमें 3 भागों को डिवाइड रखना है, इन 3 पॉइंट को नोट करके रखना है, ये 3 जुगाड़ याद रखना है, इन 3 जुगाड़ से ही आप गुण स्वर को निकाल सकते हैं। आपको कहीं पूरा नियम याद रखने की आवश्यकता नहीं, नियम में समझा चुका हूँ, नियम बता चुका हूँ, अब जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ, जरा नोट कीजिए, समझिए क्या है वो 3 ही जुगाड़ी तरीके। जब जब आपको, जब भी शब्द के बीच वाले अक्षर पर
ए की मात्रा दी जाए, मात्रा दिखाई दे, दिखाई दे, तो वहां पर क्या होगा, जब जब आपको इस तरह कुछ भी चीज दिखाई दे, जब जब आपको ये एक ही मात्रा दिखाई दे, जब जब आपको ये एक ही मात्रा दिखाई दे, आपको एक बात नोटिस कर लेनी है कि जब जब किस में, कौन सा अक्षर पर, बीच वाले अक्षर पर, कौन सा वाले, बीच वाले अक्षर पर, जो बीच वाला अक्षर है उसमें, उसके ऊपर, जैसे मैंने अभी लिखा है था आपको एक, तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के लिए आप समझिए दिनेश, दिनेश ले लीजिए, मेरे नाम ले लीजिए आप, मेरे नाम में भी कौन से गुण स्वर हैं, इसलिए इतना आपको समझ रहा हूँ, समझे जरा। जब आपको बीच वाले शब्द में, जब आपको बीच वाले शब्द में क्या दिखाई दे, बीच वाले शब्द में आपको क्या दिखाई दे, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल दिखाई देगा वो, जब बीच वाले, इसमें बीच वाले अक्षर में, किसी भी शब्द के बीच वाले अक्षर में आपको क्या दिखाई दे, ऊपर वाले एक ही मात्रा दिखाई दे, एक ही मात्रा दिखाई दे, वो गुण संधि का उदाहरण होगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। दूसरा जुगाड़ देखिए जरा, समझे, दूसरा जुगाड़ को और आसान भाषा में समझा दूं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जरा जानिए। दूसरे वाला जुगाड़ में आपको क्या दिमाग में रखना है कि जब 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 भी शब्द के बीच में क्या लिखना है, जब भी शब्द के बीच वाले अक्षर में, बीच वाले अक्षर में कौन सा दिखाई दे आपको, कौन सा दिखाई दे, ओ की मात्रा क्या दिखाई दे आपको, अच्छा यहाँ सही से क्लियर नहीं लिखा दे रहा, थोड़ा आगे लिखता हूँ, बीच वाले इसमें क्या दिखाई दे आपको, ओ की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे, तब वहां पर जब भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे, किसमें, बीच वाले अक्षर में किसकी मात्रा दिखाई दे, बीच वाले अक्षर में, बीच वाले अक्षर में किसकी मात्रा दिखाई दे, मेरे भाई जरा दिमाग में बिठाइए, जब भी आपको बीच वाले इसमें किसकी मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई, पहली बात, जब आपको बीच वाले में एक ही मात्रा दिखाई दे तो वहां पर गुण स्वर होगा। दूसरी बात, जब आपको अक्षर के मध्य में ओ की मात्रा दिखाई दे, विशेषकर मध्य वाला जो बीच वाला भाग होता है उसी में, बीचों बीच वाले में, तो उसमें कौन सा होगा, ओ की मात्रा दिखाई दे, तो वो भी किसका उदाहरण होगा, वो भी गुण संधि उदाहरण होगा। तीसरा आपको क्या लिखना है, तीसरा आपको लिखना है, जब जब किसी शब्द में, शब्द के अंत में, अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे आपको दिखाई दे इस तरीके का, ये जो शी है, ये वाला शी दिखाई दे, ये वाला शी दिखाई दे, दिखाई दे, तो उसकी जगह क्या होगा आपका, वैसे में क्या प्राप्त होगा आपको, जब इस तरह का कुछ दिखाई दे, ये वाला शी, ऋषि वाला, तो यहाँ पर भी आपको नोटिस कर लेना है, यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है मेरे भाई, कि ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब आपको मैंने 3 शब्द लिखवाए हैं, एक तो ये एक ही मात्रा दिखाई दे बीच में तब, जब आपको इसमें ओ की मात्रा दिखाई दे बीच में तब, और अंत में ये ऋषि वाला शी दिखाई दे जा, षटकोण वाला शब्द है, री की मात्रा, मतलब री ऊपर जा रहा होगा, ऊपर रहा होगा ऊपर वाला, और जो बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा है, सॉरी छोटी की मात्रा, और जो आपको र दिखाई दे ऊपर, और षटकोण वाला दिखाई दे, जैसे दिखाई दे लास्ट में उस शब्द के अंत में, कुछ शब्दों को छोड़ करके, वो अपवाद बताऊंगा, लेकिन ये इस तरह का दिखाई दे, आपको कोई नियम फॉलो नहीं करना है, तुरंत लगा देना है क्या, गुण स्वर संधि। ठीक है, समझ गए, जुगाड़ हो गया। अब हमें अपवाद जान लेने हैं, चलिए अपवाद को जानते हैं, अपवाद को समझते हैं। अपवाद क्या है, अपवाद वाले 1-2 शब्द लिख लीजिए, गुण स्वर संधि के अपवाद, अपवाद आपको क्या लिखना है, गुण स्वर संधि के अपवाद लिख लेना है, क्या लिखना है, गुण संधि के अपवाद क्या क्या है वो जान लीजिए। जरा समझेगा, जरा समझना प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, कि मैं जो आपको अपवाद लिखवा रहा हूँ, क्या रियलिटी में ये अपवाद है, क्या ये रियलिटी में क्या इस संधि का उदाहरण है, क्या है अपवाद, जरा जानिए। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी शब्द लिखिए आप, जरा क्या लिखेंगे आप, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी एक शब्द लिखिए आप,
अक्षोहिणी, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके ये क्या है, इसके जो इसके अंदर फॉर्मूला लगा, सूत्र जो लगा, वो सूत्र लगा गुण स्वर संधि। इसके अंदर कौन सा सूत्र लगा, इसके अंदर सूत्र तो लगा गुण स्वर संधि का, लेकिन इसमें जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो ये कैसा लगेगा आपको, इसमें ओ की जगह औ बन जा रहा है। आप समझ रहे होंगे यहाँ कि आपको जहाँ आपको दिखाई देना चाहिए था, यहाँ पर आपको दिखाई ओ चाहिए था, ये वाली मात्रा, लेकिन यहाँ कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, यहाँ आपको मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ये दो मात्रा दिखाई दे रही। तो ये जब ओ की मात्रा हो जा रही है, ओ की जगह, जब ओ की जगह औ की मात्रा हो जा रही है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। होना यहाँ ओ चाहिए था, लेकिन हो जा रहा औ। तो जब हो जा रहा है फिर भी ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। क्यों है मेरे भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फॉर्मूला, यानी कि नियम कौन सा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है गुण संधि का। और जिस शब्द में जिस संधि का नियम लगा होता है वो उसी संधि का उदाहरण होता है। अर्थात अक्षोहिणी में ओ की जरूर मात्रा है, लेकिन ये किसका उदाहरण है, ये गुण स्वर का उदाहरण है। अब बोलेंगे सर आपने तो हमें एक मात्रा बताया था ऊपर का। जी हाँ, यहाँ आपको एक मात्रा का बताया, ये ओ का एक मात्रा वाला बताया, लेकिन ये अपवाद है अक्षोहिणी जो कि दो मात्रा वाला है, दो मात्रा वाला है अक्षोहिणी। ये क्या है आपका, अक्षोहिणी है। ऐसे एक और शब्द आएगा, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करवा दूं आपको, अगर मैं इसका संधि विच्छेद लिख देता हूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना मेरे भाई। चलिए ठीक है, अब जरा अक्षोहिणी का क्या करेंगे हम, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो जरा यहाँ देखिए आप, अक्ष प्लस ऊहिणी, क्या लिखेंगे आप, अक्ष प्लस ऊहिणी, 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 अक्ष, अक्ष, अक्ष मतलब कोई एक जगह, कोई एक बिंदु, है ना। अक्ष प्लस ऊहिणी, ऊहिणी में ऊ बड़ा हुआ है, ऊहिणी, 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 ऊहिणी भी हो सकता है और नी भी हो सकता है। ये दोनों आपको कभी नी लिखा जाए, कभी नी लिखा जाए, तो आपको उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पीछे नी आ गया है, नी आ गया है तो गलत हो गया सर, नहीं। इसमें नी भी आएगा और नी भी आएगा, दोनों में से जो भी आ जाए आपको वो लिख देना है, आपको लिख देना है। यहाँ आपको इधर तो आपको लिखा ही आएगा, जो मूल शब्द है उसमें तो आपको क्या लिखाना है, नी ही आना है। लेकिन यहाँ पर आपको कभी न दे देगा, कभी नहीं दे देगा। जब आपको नी दिया हो और नी भी दिया हो तो आपको ये ज़्यादा मानना है, जब ये इस लगाना है, क्या लगाना है, जब दोनों दिया है तो ये लगाना है, लेकिन ये नी वाला लगाना है। लेकिन अगर आपको एक ही दिया है और ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया, केवल ये दिया है, तो फिर ये लगा देना है। समझ गए, ये इसलिए दोनों लिख दिए मैंने, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब यहाँ जरा नोटिस कीजिए, जरा नोटिस कीजिए आप, ये तो हो गया कि इसके अक्ष का। अब मुझे दूसरा शब्द लिख लेना है, दूसरा शब्द और लिख देता हूँ मैं। अपवाद वाला चल रहा है मेरे भाई ये, ठीक है, ये अपवाद वाले चल रहे हैं। जब अपवाद की बात आ रही है, दूसरा पॉइंट में जाएंगे आप, तो आपने एक प्रौढ़ शब्द भी सुना होगा। क्या सुना होगा, प्रौढ़ शब्द सुना होगा, प्रौढ़, क्या सुना होगा, प्रौढ़ शब्द सुना होगा। प्रौढ़ शब्द में भी आपने एक नोटिस किया होगा कि इसमें भी ओ की मात्रा दो होती है। क्या होती है, ओ की मात्रा दो होती है, जी जनाब होती है। सुना है, जाना है, देखा है, सब कुछ किया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन सी संधि है जनाब। तो जरा जनाब जानिए, इसमें भी आपकी गुण स्वर संधि है, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर किस तरह से ये एक शब्द है और इसको मिल करके, जब दो शब्दों को मिल करके क्या हो रहा है, ऊपर वाली मात्रा बन जा रही है, उसमें कौन सा बन जा रहा है आपका, वो गुण स्वर बन जा रहा है। और वही फार्मूला इसमें भी लग रहा है। कैसे कि आपका यहाँ देखेंगे जरा आप, तो अक्ष में आपका अ है, इसमें अ है प्लस इसमें ऊ था, और हमने ये फार्मूला जाना है, अभी जाना है। ये रहा फार्मूला कि अ और ओ का मिलान करने पर ओ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बन गया था ओ बन गया था, औ बन गया था। फिर इसलिए क्योंकि फार्मूला तो ये लगा हुआ है, अ और ओ का लगा हुआ है, इस फार्मूला के वजह से क्या बन गया था मेरा, इसलिए मेरा बन गया था अक्षोहिणी। कौन सा अपवाद बन गया, आ गया गुण स्वर संधि का अपवाद बन करके हमारे पास लौट आया। वैसे ही आप जब प्रौढ़ प्लस प्रौढ़ जो है उस शब्दों को जोड़ेंगे, उसमें अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस ये जो बनेगा प्र तो अलग बन जाएगा, प्र और उड़ बन जाएगा, दीर्घ उड़, ये जो है ये उड़ बन गया। तो आप जना जानिए, जो प्र है इसके अंदर अ है, इसके अंदर अर है, जी जनाब अर है, अ है। अब इसमें आपको जब अ दिखाई दे रहा है और उधर उ दिखाई दे रहा है, तो मेरा भाई यहाँ जरा नोटिस कीजिए आप, वहाँ क्या बन जा रहा है आपको, इसमें देखें आप अ और री में बन जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इस तरह का शब्द भी बन रहा है। इस कहीं ना कहीं शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ और उ दिखाई दे रहा है। अ और उ मिल करके, अ और उ मिल करके क्या बन जा रहा है यहाँ पर, अ और उ मिल करके क्या बना दे रहे हैं, अ और उ मिल करके आपका क्या बना दे रहे हैं, प्रौढ़ बना दे रहे हैं।
जरा समझ गए, समझे होंगे आप कि उ यहाँ पर अ और उ मिल करके प्रौढ़ बना रहे हैं। अब एक शब्द और लिखिए आप जो कि बहुत ही जरूरी है किस मात्रा के लिए, इसके लिए भी एक अपवाद है। ये इसके तो 2 अपवाद लिखवा दिए मैंने आपको, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, उसको जान लेते हैं ए का भी। कौन है भाई ये ए का अपवाद, जरा जानिए तीसरा अपवाद, अपवाद नंबर 3 लिखिए। अपवाद नंबर 3 क्या है, अपवाद नंबर 3 में है, कौन है अपवाद नंबर 3 पे, स्वेणी स्वेरणी 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 स्वेरणी, क्या है, स्वेरिणी। अब यहाँ पर भी आप जरा नोटिस कीजिए जनाब, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ 2 मात्रा आ जा रही है ऊपर, 2 मात्रा आ गई। हमने यहाँ नंबर जाना था, क्या जाना था जनाब, कि यहाँ जो होता है वो एक डंडे वाला होता है। क्या होता है, एक डंडे वाला होता है, तो उसमें क्या होती है, गुण स्वर होती हैं। लेकिन जनाब यहाँ तो 2 डंडे हैं और इसमें आप गुण स्वर में कैसे लिखवा रहे हो। जी हाँ, ये गुण स्वर के ही उदाहरण है। कौन कौन, अक्षरणी है, प्रौढ़ है और स्वेरणी है। ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है, परंतु इनके अंदर अपवाद ये इस बात के लिए लिख रहे हैं अपवाद में कि इसमें मात्राएं वो नहीं है जो गुण स्वर में होना चाहिए, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है, इन शब्दों को बनने की जो तरीका है वो किस संधि के हैं, गुण स्वर संधि के हैं। इसलिए हम गुण स्वर संधि को ही आज जान रहे हैं, समझ रहे हैं बहुत अच्छे से डिटेल वाइज। तो जरा आप यहाँ इसका भी क्या कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। संधि विच्छेद करेंगे आप तो इसका क्या बना, स्व, स्व तो अलग बन जाएगा जी जनाब। इसके बाद में ई ऋणी, ई ऋणी। अब आप यहाँ नी भी आ सकता है और नी भी आ सकता है। आपको जब ये नी फिर से वही फॉर्मूला लगाना, जब नी उसके अंदर हो, जब नी उसके अंदर हो, नी और नी दोनों वाला हो तो नी वाला मान लेना है, लेकिन अगर नी वाला नहीं हो तो नी वाला लगा दीजिए। हालांकि वो दोनों में से एक ही देगा, लेकिन इस तरह का जब शब्द आते हैं ना, ये अपवाद वाले, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लिख पा रहा हूँ इतना गौर से। जरा नोटिस कीजिए मेरे भाई, फिर से जरा ध्यान दीजिए और नोटिस करते हुए चलिए कि यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको अ दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको अ दिखाई दे रहा है, ये प्लस दीर्घ ए है, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के कायदे से बनाएंगे तो आपका ए बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए ना बना करके आई बन जा रहा है, यहाँ ए ना बन करके आई बन जा रहा है, इसलिए ये अपवाद स्वरूप यहाँ इसमें आ रहा है। इसलिए ये मात्रा इसमें अतिरिक्त बढ़ के आ रही है, क्योंकि आई की मात्रा होती है 2 डंडे वाली, परंतु इसका जो नियम है, बनने का तरीका है, वो गुण संधि का है, इसलिए तीनों शब्द। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। गुण स्वर संधि को आसानी से समझने और समझने का आसान तरीका क्या है मेरे भाई, आपको नियम याद होना हो, लेकिन गुण स्वर संधि में तीन जुगाड़ी तरीके याद रखना है। 3 जुगाड़ी तरीके क्या है, पहला जुगाड़ है जुगाड़ नंबर 1, मतलब पहचान के जो जुगाड़ नंबर 1 है, जुगाड़ नंबर 1 जो है उसमें है ये मात्रा, अर्थात ए की जो मात्रा है वो बीच वाले शब्द में अगर होगी, जब भी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ए की मात्रा दिखाई दे, अर्थात उसमें आंखें बंद करके आपको किसका एग्जाम्पल मान लेना, उस शब्द को मान लेना गुण स्वर का। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दिनेश, मेरा नाम दिनेश है, तो दिनेश शब्द जो है उसमें भी गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है पहचान का तरीका नंबर 2, पहचान का तरीका नंबर 2 क्या है, जब भी बीच वाले शब्द में, जब भी कोई सब शब्द हो, उसके बीच वाले मध्य वाले भाग में ओ की मात्रा दिखाई दे, ओ की मात्रा दिखाई दे, वहां पर भी गुण स्वर संधि होगा, चाहे वो महोदय हो, महा प्लस उदय महोदय, तो उसमें आपका ओ की मात्रा बन जा रही है, अर्थात बीच वाले शब्द में वो बन जा रहा है, तो वो भी किसका होगा, ये होगा आपका गुण स्वर संधि होगा। महोदय शब्द में भी गुण स्वर संधि पाया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा तरीका क्या है समझने का, तीसरा तरीका क्या है समझने का, तीसरा तरीका है मेरे भाई कि जब भी किसी शब्द के अंत में ऋषि वाला षटकोण में, ऋषि में री को हटाइए और जो आपका शी बच रहा है ऋषि, तो उसमें क्या देखेंगे आप, उसमें जब आपके लास्ट में षटकोण वाला श है, छोटा ई है, छोटा ई की मात्रा है और उसके ऊपर री की मात्रा चली जा रही है, इस शब्द को आप नोटिस कर लीजिए, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, जब इस तरह का दिखाई दे शब्द के अंत में, तो उसमें भी कौन सा होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं कौन सा संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। परंतु जब बात आती है अपवाद स्वरूप, कुछ शब्द ऐसे भी हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो बने हैं गुण स्वर संधि के नियमों से, लेकिन उसकी जो मात्राएं हैं वो गुण स्वर संधि की, जो अभी हमने 3 पहचान शब्द जाने हैं उन तीनों से हट करके होती हैं, उनको भी जान लीजिए, समझ लीजिए कौन कौन से वो अपवाद है जनाब, कौन कौन से वो अपवाद हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो अपवाद है, इन अपवादों में अपवाद नंबर 1 है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी जो है ये एक ऐसा शब्द है जो कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, परंतु इसमें मात्राएं जो हैं वो
ओ औ की बन जाती हैं, ओ की बजाय औ की मात्राएं बन जाती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा अपवाद हमें जो हमारे पहचान की दृष्टि है, पहचान के लिए जो हमने शब्द नोटेट किया है उसमें ये अपवाद बन जाता है, ये हमारे लिए क्षतिपूर्ण हो सकता है, इसलिए ये शब्द हमें याद रखना होता है। अगला है प्रौढ़। प्रौढ़ अवस्था जिसको बोलते हो आप प्रौढ़, तो प्रौढ़ जो है, प्रौढ़ में भी आप जरा ध्यान दीजिए, उसमें औ की मात्रा बन जा रही है, जबकि वो शब्द बना है गुण स्वर संधि के नियमों से। तो जब वो नियम वो है तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, परंतु औ की मात्रा आएगी, ये अपवाद ध्यान रखिएगा। अगला है आपका स्वरक्षणी। स्वरक्षणी एक ऐसा शब्द है जो स्वरक्षणी में भी आपको क्या दिखाई देगा, आपको स्वरक्षणी में भी दिखाई देगा कि साहब जी ये तो ये क्या है, अपवाद है, ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है क्या? जी नहीं, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। स्वरक्षणी किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन इसमें अ और ए मिलकर के, अ और ए मिलकर के आई का निर्माण कर रहे हैं, ए आई का निर्माण कर रहे हैं, ए का नहीं करके आई का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ पर भी ये किसमें है, ये जो बनने का तरीका है ये गुण स्वर का है, लेकिन इसमें मात्राएं जो हैं कोई और होते हुए भी ये किसके नज़दीक आ जाता है, ये आ जाता है गुण स्वर संधि के। क्योंकि जिस फॉर्मूला का प्रयोग करके शब्द बनता है, जिस संधि के फॉर्मूला से, जिस फॉर्मूले के उपयोग से कोई शब्द बनता है, वह शब्द उसी संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये तीनों शब्द किस फॉर्मूला के अंतर्गत बने हैं? गुण स्वर संधि के फॉर्मूला के अंतर्गत बने हैं, इसलिए इनको गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए इनको गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। अगली संधि है हमारी, अगली संधि है हमारी, तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, क्योंकि अगली को जानने के लिए हमें समय चाहिएगा और समय कम बचा है, 1 घंटा होने चला है, तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में जानेंगे वृद्धि संधि, इसके बाद में हम जानेंगे, इसके वृद्धि के बाद में हम यण जानेंगे, यण के बाद में हम जानेंगे अयादि, और फिर ये दीर्घ खत्म होने के बाद हम अगली चल जाएंगे व्यंजन वगैरह पे। लेकिन हम अभी कल की क्लास में, अगली क्लास में जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे, ठीक, लिख दिया मैंने, जानेंगे। अब ये अगली क्लास में जानेंगे, तब तो फिर रोकते हैं आज की क्लास को यहीं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।